हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हाल ही में भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी? तो हमने पढ़ा था ये नोएडा में खोली गई थी। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभ गुरुमा गुड़िया भेंट में दी है? तो ये दिया था जापान ने। हाल ही में किस राज्य ने भारत में पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग शुरू की गई है? तो ये गुजरात में शुरू की गई है। हाल ही में अजय बाबू वल्लूरी को नेक्स्ट कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू बिहार में किया गया है। हाल ही में किसने अपना नया एआई टूल नानो बनाना आधारित रूप से लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गूगल ने, जो जेमिनी के साथ लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य पर्यटन को आकर्षण सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड मिला है? तो पाटा गोल्ड अवार्ड जो मिला है वो केरल को मिला है। हाल ही में फुमथम वेचायाचाई को किसका कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। हाल ही में मास्टरकार्ड ने सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो मास्टरकार्ड ने इन्फोसिस के साथ साझेदारी की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है? तो लाडो लक्ष्मी योजना शुरू किया है हरियाणा ने। अगला है 2 सितंबर 2025 का। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में युद्ध कौशल 3.0 बहुक्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये युद्ध कौशल जो हुआ था अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित राज्य ई बस बनाने में मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ई बस बनाने में सबसे आगे दिल्ली रहा है। अगला है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक जीपीआई में निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो एशिया का सबसे सुरक्षित देश को घोषित किया गया है, तो वो किया गया है सिंगापुर। अगला है, साल 2025 में विश्व कप से पहले महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी ने किसके साथ साझेदारी की है? तो आईसीसी ने माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल, तो गूगल के साथ साझेदारी की है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण हुआ है? तो मैत्री का जो संस्करण हुआ है ये थाईलैंड में हुआ है, थाईलैंड के साथ। हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो नारियल दिवस मनाया गया है 2 सितंबर को। हाल ही में भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिज सहयोग के लिए समझौता किया है? तो भारत ने और जापान ने खनिज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। हाल ही में भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत एफडीआई योजना अधिसूचित की है? तो बीमा क्षेत्र के लिए भारत ने कितने किए हैं? तो ये 100% किए हैं भारत ने। अगला है, हाल ही में प्रिया मराठे का निधन हुआ, वे कौन थी? तो ये एक अभिनेत्री थी। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में प्रभु श्री राम की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये कनाडा में किया गया है। अब हम पढ़ेंगे 3 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 3 सितंबर का। हाल ही में मिचेल स्टार्क ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, वे किस देश से संबंधित है? तो मिचेल स्टार्क जो है हम जानते हैं ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। हाल ही में एनसीईआरटी ने कब अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया? तो एनसीईआरटी ने अपना 65वां स्थापना दिवस 1 सितंबर को मनाया है। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कब अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भी अपना 1 सितंबर को स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में किस देश ने 2 सितंबर को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो वियतनाम जो है वो अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। हाल ही में ब्रिटिश संग्रहालय किस राज्य को 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावन वस्त्र उद्यान देगा? तो ये असम को देगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी? तो ये होगा बैंक नई दिल्ली में। अगला है, हाल ही में किसने डच ग्रांड प्रीमियर लीग अपने नाम किया है? तो ऑस्कर पियात्री ने इसे अपने नाम किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक मछुआरों समुदाय को सशक्त बनाने के लिए मत्स्य शक्ति परियोजना कहाँ शुरू की है? तो मत्स्य शक्ति परियोजना शुरू हुआ है वो हुआ है केरल में।
हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के लिए 42% आरक्षण सुनिश्चित करने का एक विधेयक पारित किया है? तो ये किसने किया है? तेलंगाना ने किया है। हाल ही में किस देश ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया है? तो तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन हुआ है वो दक्षिण कोरिया में हुआ है। अब हम पढ़ेंगे 4 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स। हाल ही में दीपक मित्तल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दीपक मित्तल को कहाँ का यूएई का नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला गया है? तो महालेखा नियंत्रक का जो पदभार संभाला गया है वो टीसीए कल्याणी को संभाला गया है। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो विक्रम 3201 रखा गया है इसका। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कपास किसान को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप लॉन्च किया है? तो कपास किसान ऐप जो लॉन्च किया है ये गिरिराज सिंह चौहान ने किया है। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय वन जीव दिवस मनाया गया है। तो राष्ट्रीय वन दिवस जो मनाया है वो 4 सितंबर को मनाया गया है। हाल ही में किसे फुजैरा ग्लोबल सुपर स्टार शतरंज टूर्नामेंट 2025 जीता है? तो फुजैरा ग्लोबल स्टार शतरंज जो जीता है ये जीता है प्रणव वेंकटेश ने। हाल ही में गगनचुंबी इमारत दिवस 2024-25 को मनाया गया है। तो गगनचुंबी इमारत मनाया गया है 3 सितंबर 2025 को मनाया जाता है। मतलब 2025 में 3 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में आसिफ अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो आसिफ अली कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया है? सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन इन्होंने किया है नई दिल्ली में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन राज्य रियो कार्निवल की तरह बथुकम्मा उत्सव मनाएगा? तो बथुकम्मा उत्सव जो मनाएगा वो मनाएगा कि तेलंगाना। ठीक है। अगला देखते हैं, हम आगे पाँच पढ़ेंगे 5 सितंबर 2025 का। तो 5 सितंबर 2025 का पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये सामने रहा। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम सभी जानते हैं 5 सितंबर को मनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से कितने शिक्षकों को चयनित किया गया है? तो ये 45 शिक्षकों को चयनित किया गया है। हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? तो मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है ये कहाँ की जाएगी? तो यूनाइटेड किंगडम में। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा NIRF में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा है? तो इसमें IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। ठीक है। हाल ही में IIT संस्थान द्वारा भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किया गया है। तो AI उपकरण के लिए IIT जोधपुर को चुना गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने शरद ऋतु कैलेंडर 2025 लॉन्च किया है? तो शरद ऋतु 2025 को लॉन्च किया है तो मेघालय ने लॉन्च किया है शरद ऋतु 2025 को। हाल ही में जीएसटी परिषद की बैठक में कर स्लैब का विलय किया गया है। तो जीएसटी कौन सी बैठक थी? 56वीं बैठक थी जीएसटी की। हाल ही में किस राज्य की बिजली क्षमता को बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ की बिजली थी जिसे बढ़ाकर 1400 से बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है। हाल ही में जीएसटी परिषद ने 22 सितंबर 2025 से जीएसटी कर की दरों में 4 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो 4 से घटाकर 2 कर दी गई है। हम सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, काफ़ी चर्चा में रहा है ये चीज़। हाल ही में किस शहर में सफाई कर्मचारियों को नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू किया गया है? तो अन्नपूर्णा योजना बेंगलुरु में शुरू किया गया है जो सफाई कर्मियों के लिए। अब हम पढ़ेंगे 6 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स। तो 6 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स हमारे स्क्रीन के सामने ये रहा। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट टीम ने किस क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किसने घोषणा की है? अमित मिश्रा ने। ठीक है। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया है? तो रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन बिहार ने किया है। हाल ही में किस देश ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये नेपाल में लगा दिया है। हम देख रहे हैं कि नेपाल का भी क्या हाल है, पूरा तहस नहस कर दिया गया है नेपाल को। हाल ही में यूपीआई ने 24 घंटे में लेन देन की सीमा को कितने लाख तक बढ़ा दिया है? तो ये 10 लाख तक बढ़ा दिया गया है। हाल ही में जियोर्जियो अरमानी का निधन हुआ। ये जियोर्जियो अरमानी थे एक फैशन डिजाइनर थे। ठीक है। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित प्रभावशाली थे ये। ठीक है।
अगला है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला गीत ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया है? तो गीत ज्ञान पोर्टल असम ने लॉन्च किया है। हाल ही में अनुतिन चारनवीराकुल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये थाईलैंड के बने हैं। हाल ही में स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में यस बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यस बैंक के अध्यक्ष के रूप में आर गांधी को चुना गया है। आरबीआई के निजी। अगला है, हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सभी लोग जानते हैं, सी चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। आगे हम पढ़ेंगे 7 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स। तो 7 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स हमारे स्क्रीन के सामने ये रहा। हाल ही में किसने तूतीकोरिन बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किया? तो तूतीकोरिन हाइड्रोजन को है तो इसने किया है सर्बानंद सोनोवाल जी ने शुरू किया है इसे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कार्बन व्यापार और हरित निवेश को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त आयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसके ये जापान के साथ हुआ है, क्योंकि मोदी जी भी गए थे जापान, तो ये सब हुआ है वहाँ पे। हाल ही में DIIT किस देश के साथ मिलकर पूरे भारत में स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हुआ है ICICI बैंक ने। ठीक है, हाल ही में सरस आजीविका मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो सरस आजीविका जो मेला है वो नई दिल्ली में शुरू किया गया है। ठीक है, हाल ही में विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने हैं माधव गोपाल कामत। हाल ही में किस भारतीय राज्य में जापानी कंपनी TDK कॉर्पोरेशन के लिथियम आयन बैटरी का प्लांट उद्घाटन किया है? तो लिथियम बैटरी जो है वो बनाया जाएगा हरियाणा में। ठीक है, हाल ही में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 में भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी दर्ज की गई है? तो भारत की मृत्यु दर जो है वो 25 दर्ज की गई है। हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर क्षेत्र बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्र को जो बैडमिंटन चैंपियनशिप उद्घाटन किया गया है वो त्रिपुरा में किया गया है। हाल ही में किस देश ने भारत की मलक्का जल डमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? तो ये शुरू हुआ है सिंगापुर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचालकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है? तो विश्राम गृह परियोजना जो शुरू हुआ है ये दिल्ली में हुआ है। अब आगे हम पढ़ेंगे 8 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स। तो 8 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स का पहला ये रहा हमारे सामने। हाल ही में किसने कर्मचारियों के कल्याण हेतु आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साझेदारी की है? तो आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साझेदारी की है किसने? सेल ने। ठीक है, हाल ही में किसकी पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है? तो ये है अरुंधति रॉय का। हाल ही में युद्ध विराम के बाद यूक्रेन में सैनिक तैनात करने के लिए कितने देश तैयार हुए हैं? तो युद्ध विराम के बाद सैनिक तैयार करने के लिए 26 जो देश हैं वो तैयार हुए हैं। हाल ही में शबाना महमूद को किस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए डिजिटल पहल शुरू की है? तो न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए डिजिटल पहल जो शुरू की है वो दिल्ली सरकार ने शुरू की है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। हाल ही में कहाँ 7 दिवसीय भव्य सड़क उत्सव इंद्र यात्रा की शुरुआत हुई है? तो जो इंद्र यात्रा की शुरुआत हुई है वो हुआ है नेपाल में। हाल ही में किस देश ने 7 सितंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 7 सितंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है ब्राजील ने। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने जहरीले समुद्र स्लग ड्रैगन नीले ड्रैगन के कारण पहली बार समुद्र तट बंद किया है? तो नीले ड्रैगन के कारण पहली बार जो समुद्र बंद हुआ है वो स्पेन में बंद हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 9 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। आजा भाई, गुस्सा हो गया क्या? आ गया। हाल ही में किस देश ने हॉकी एशिया कप 2025 को अपने नाम किया है? तो हाल ही में हॉकी एशिया कप को नाम किया है भारत ने। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अभिनेत्री लेविज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो लेविज की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो बनी है आलिया भट्ट।
हाल ही में भारत ने विश्व चैंपियनशिप में पुरुष की कंपाउंड तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक जीता है पुरुष कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। इंटरेस्ट नहीं भाई। हाल ही में अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई टी टीम टेबल टेनिस की मेजबानी करेगा, ठीक है। किस देश, कहाँ कहाँ खेला जाएगा टेबल टेनिस का? ये खेला जाएगा उड़ीसा में, जो पहली बार उड़ीसा कर रहा है टेबल टेनिस खेल का मेजबानी, ठीक है। हाल ही में यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने। हाल ही में विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया है, तो जल्दी से बताइए कब मनाया गया है? तो ये 8 सितंबर को मनाया गया है। हाल ही में दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 सीमा किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिला गया है? तो इस मिला है अल्लू अर्जुन को पुष्पा 2 के लिए। हाल ही में पीएनबी ने किस राज्य सरकार के साथ 21,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है? पीएनबी ने किसके साथ 21,000 रुपए का समझौता किया है? तो राजस्थान के साथ शुरू समझौता किया है। हाल ही में किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओपेक उसका 19 का प्रक्षेपण किया है? तो ये इजराइल ने किया है अपने पड़ोसी देशों पर निगरानी रखने के लिए। हाल ही में इसने एक इटालियन ग्रांड प्रिक्स लिमिटेड को अपने नाम किया है। किसने किया है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने किया है। अगला हम पढ़ेंगे 10 सितंबर 2025 का आखिरी दिन हमारा, और आखिरी दिन का पहला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पीसी राधाकृष्णन को पहले उपराष्ट्रपति बनाया गया है। हाल ही में भारत ने CAFA नेशन कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें कांस्य पदक जीता है भारत ने। हाल ही में भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो 80.9 हो गई है। हाल ही में किस देश प्रदेश सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदी के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू किया है? तो ये शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ में। हाल ही में भारतीय सेना का एक दल किस देश में आयोजित होने वाले जापाड़ अभ्यास के लिए रवाना हुआ था? तो ये शुरू हुआ है रूस में, ठीक है। अगला है, हाल ही में किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कैमल इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है यूनुस अहमद को। हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 82वें फिल्म फेयर महोत्सव से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो जीता है अपूर्णा रॉय ने। हाल ही में भारतीय सेना किस ऑपरेशन के तहत उत्तरी भारत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 6,000 से अधिक लोगों को बचाया है? तो ये बचाया है ऑपरेशन राहत के तहत पंजाब के लोगों को। हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने AIIB शहर परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दिया गया है, सड़क परियोजना को मंजूरी दी है, तो ये मंजूरी दिया गया है। तो आज का हमारा यहीं पर है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।